और क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 1.6 कहता है कि अमजद थॉट ऑफ टू नंबर्स whose sum is 12। कहता है कि बंदा था अमजद जिसने दो नंबर सोचे, उनका सम है, सम कहते हैं उनको प्लस किया, प्लस करने के बाद उनका जो आंसर है वो क्या है 12। ठीक है, तो अब हमें नहीं पता कि कौन से उस बंदे ने दो नंबर ढूंढे। हम सपोज करते हैं कि वो दो नंबर कौन से हैं, x और y। कोई से भी नंबर लिख सकते हैं, s p q r s कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन x y जो कि एक पहले से चला आ रहा है तो हम x y लिखते हैं। तो अगर आप कोई और नंबर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो लेट टू नंबर्स आर x and y, x and y। ठीक है, कहता है कि whose sum is 12। उन दोनों का सम किसकी इक्वल है 12 के। तो हमें पता है कि सम कहते हैं जमा करने को, इन दोनों नंबरों को जमा करेंगे तो ये इक्वल किसके आएगा। ठीक है, उस बंदे ने हमें बता दिया कि उस बंदे ने दो नंबर सोचे, कौन कौन से, हमने अपने से सपोज किया x y, और उन दोनों का सम किसके इक्वल आता है। ठीक है, दूसरी चीज है एंड whose difference is 4। whose difference is 4 कहता है कि उनका डिफरेंस जो है, डिफरेंस कहते हैं उनकी जो सब्ट्रैक्शन है, माइनस है, उनका माइनस क्या आता है 4 के इक्वल आता है। तो क्या बन जाएगा, सम तो प्लस को कहते हैं और जो उनका डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल आएगा 4। ठीक है, कहता है कि दो नंबर जिनको सम क्या आता है 12 के इक्वल, जबकि उनकी दोनों का डिफरेंस आता है 4 के इक्वल। तो कहता है फाइंड द नंबर, दोनों नंबर्स को फाइंड करें। सबसे पहले तरीका देखते हैं, देखो अगर हम इन दोनों को जमा करते हैं, दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो 1 और ये इक्वेशन नंबर नाम दे दो। ठीक है, अगर दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को क्या करते हैं बाय एडिंग 1 and 2, 1 and 2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इधर देखो x plus y equal to 12 plus x minus y equal to 4। ठीक है, दोनों को अगर हम जमा करें, सही है, आपको पता है जब भी जमा करेंगे वेरिएबल्स को हमेशा उनके कोफिशिएंट जमा होते हैं। अब इस x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका होगा 1, इसका भी कुछ नहीं है तो इसका भी क्या होगा 1। 1 plus 1 कितने हो जाएंगे 2x, और ये प्लस था ये माइनस था, ये आपस में क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 12 और 4 कितना हो जाता है 16। ठीक है, अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ चूंकि 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट करके इसको काटना है, तो 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। 2 को दोनों तरफ क्या कर देंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 is 2, 2 8 are 16। तो x इक्वल किसके आ गया, एक नंबर का आपस फाइंड हो गया। इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, 1 में पुट कर लो तो आपकी मर्जी, 2 में पुट करते हो तो आप लोगों की मर्जी। ठीक है, हम सपोज करते हैं जी इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर जी डस्टर है लेकिन वो उसके साथ है, हम के इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो देखो x plus y is equal to 12, x plus y equal to 12। x की जहाँ पर वैल्यू वो वैल्यू पुट कर दो, x की क्या वैल्यू, x की क्या वैल्यू है 8, तो क्या बन जाएगा 8 plus y is equal to 12। देखो अब हमने y की वैल्यू निकालनी है ना, तो y को अकेला करना है, जिससे पहले हमने x को अकेला किया था तो उसको डिवाइड किया था क्योंकि वो मल्टीप्लाई किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये जमा किया हुआ है तो जमा को रूट होता है माइनस, तो इसको इक्वल के राइट साइड ले आएंगे तो क्या बन जाएगा y is equal to 12 minus 8। तो y इक्वल आ जाएगा 12 में से 8 को माइनस करेंगे कितना बन जाएगा 4 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ गया कि हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक आ गई x is equal to 8 और y is equal to 4। ठीक है, दोनों की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है। अगर हम इसकी वेरिफिकेशन करें तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले देखेंगे कि आया हमारे पास इनका सम जो है वो 12 के इक्वल आता है। तो सम हमारे पास क्या था x plus y equal to 12 था ना, x plus y is equal to 12। तो देखो x की वैल्यू क्या है 8 प्लस y की क्या वैल्यू दी हुई है
4 which is equal to 12 और 4 प्लस 8 कितना होता है 12 which is equal to 1। इसका मतलब है कि एक वैल्यू हमारे पास ये तो ठीक आ गई। अब देखते हैं कि डिफरेंस वाकई 4 आता है कि नहीं आता। तो क्या बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी थी 12 माइनस y की वैल्यू कितनी थी 4 which is equal to 12 में 8। तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू जो x और y की आई वो बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, अगर कोई मसला हो उसमें वेरिफिकेशन कर लिया करें।